और इससे आपका खर्च और भी बढ़ जाता है। प्राइस में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो चुकी। पहली बार मैं वंदे भारत जैसी चौड़ी थोड़ी सी कच्ची लगी। अंदर किसी पैसेंजर को कोई परेशानी हो तो इस बट आप 1635 रुपए का टिकट लेते हो तो कम से कम इतना तो क्या चीज है अपने पास में भाई। अरे बताऊं तो ये 4 रोटियां थी, रोटियां बिल्कुल अच्छी हैं। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानितुल्लाह। दोस्तों अभी मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और जा रहा हूं माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम कटरा में, वो भी वंदे भारत ट्रेन से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वंदे भारत ट्रेन की अपनी पूरी जर्नी दिखाने वाला हूं कि ट्रेन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ ही हमें जो ट्रेन में भोजन मिलेगा उसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे। तो चलिए, हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है, तो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचते हैं और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेशन पर कितनी भीड़ है। चलिए मैं भी अभी लाइन में लगता हूँ और अंदर की तरफ जाता हूँ। दोस्तों स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वंदे भारत ट्रेन से माता वैष्णो देवी जाने का पूरा रियल एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। हमने इस ट्रेन का टिकट लिया है पूरे 1635 रुपए का, और इस प्राइस में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितना कंफर्ट मिलता है और क्या ये सफर सच में पैसा वसूल है या नहीं, इसका पूरा जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जहां हमारी वंदे भारत ट्रेन पहले से तैयार खड़ी है। दोस्तों हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और हमें अपनी ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ा। हमारी ट्रेन देखिए पीछे खड़ी हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे हैं कटरा। इसका नंबर है 22477। इस समय जो है वैष्णो देवी के रूट पर बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से मुझे इस ट्रेन का टिकट मिला हुआ है। माता रानी का आशीर्वाद है या बुलावा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे ही इस ट्रेन के गेट खुलेंगे हम लोग ट्रेन के अंदर चलेंगे। अभी इस ट्रेन के जो है गेट नहीं खुले हैं। गेट खुलने के बाद हम लोग अंदर चलेंगे, बैठेंगे और आपको सारी चीजें डिटेल में दिखाएंगे। दोस्तों हमारी ट्रेन का टाइम था ठीक 3 बजे का और करीब 2:55 पर वंदे भारत ट्रेन के गेट ओपन कर दिए गए। जैसे ही ट्रेन के गेट खुले हम लोग भी अपना सामान लेकर ट्रेन के अंदर एंटर कर गए। अंदर आते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, क्योंकि आज इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा यात्री सफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग अपनी सीट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सीट का नंबर था 69 और थोड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार हम अपनी सीट तक पहुंच गए। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की सीट। यहीं बैठकर हम दिल्ली से लेकर कटरा तक का पूरा सफर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपना सामान सही तरीके से सेट किया और फिर अपनी सीट पर बैठ गए। और भाई सच बताऊं तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा खास भी है, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आज पहली बार मैं वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। वीडियो तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन रियल में बैठने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का होता है। और ठीक 3:05 पर हमारी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। अब शुरू होता है हमारा असली सफर दिल्ली से लेकर कटरा तक। जैसे ही हम अपनी सीट पर बैठे, सबसे पहले वेलकम में हमें एक पानी की बोतल और एक न्यूज़पेपर दिया गया। यहाँ जो न्यूज़पेपर मिला वो इंग्लिश में था, लेकिन अगर आप चाहें तो हिंदी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सीट के कंफर्ट की। तो सच बताऊं तो यहाँ लेग स्पेस थोड़ा कम महसूस हो रहा है। लंबे समय तक लगातार बैठकर जाना है तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, खासकर अगर आपकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन सीट के साथ कुछ अच्छी सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे कि ये फोल्डिंग टेबल जिस पर आप आराम से नाश्ता या खाना रख सकते हैं। साथ ही बोतल रखने के लिए बॉटल होल्डर भी दिया गया है, ताकि सफ़र के दौरान पानी की बोतल इधर उधर ना गिरे। और आज के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ मोबाइल चार्जिंग। तो हर सीट पर मोबाइल चार्ज करने के लिए अलग से चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, मतलब सफ़र के दौरान बैटरी खत्म होने की टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो शुरुआती एक्सपीरियंस में देखा जाए तो फैसिलिटी तो प्रीमियम दी गई है, लेकिन लंबे सफ़र में असली टेस्ट कंफर्ट का होता है, जो आगे जाकर पता चलेगा। तो मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम भी दिखाता हूँ। लोग अंदर चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे हाथ धोने के लिए बना हुआ है, और इधर ये वेस्टर्न स्टाइल इनका वॉशरूम है, गंदा सा है। और इसके साथ ही ये पता नहीं क्या चीज लगी हुई है। ये विंडो है, लेकिन इस विंडो में बाहर से अंदर आप देख नहीं पाएंगे। और ये आपका सोप डिस्पेंसर है। सोप डिस्पेंसर के बगल में ये पता नहीं क्या चीज, ये भी सोप डिस्पेंसर ही है, और ये दो सोप डिस्पेंसर लगे हुए हैं। और इसके बगल में हाथ सुखाने के लिए देखिए, इसके नीचे जलाते हैं। हाथ धोने के बाद
आप तो खा सकते हैं, सारी सुविधाएं अच्छी, बस एक अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पे दोस्तों। इस नंबर पे दोस्तों भी मैंने कंप्लेन किया हुआ है, अभी वो आके भैया देखते हैं कि साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की। दोस्तों हम लोग सीट पर बैठ चुके हैं बिल्कुल कंफर्टेबली, और थोड़ी देर में हमारी चाय वगैरह आने वाली है। तो अभी चाय आती है तो चाय पीते हैं, बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है चाय का। हमारा जो है मील जो है दोपहर का स्नैक्स लगाया जा रहा है। दोस्तों अभी समय हो रहा है लगभग 4:05 और हमारी ट्रेन में स्नैक्स सर्विस शुरू होने वाली है। देखिए ट्रेन स्टाफ एक एक सीट पर जाकर स्नैक्स सर्व कर रहे हैं। यही वो चीज़ है जो इस ट्रेन को थोड़ा प्रीमियम फील देती है। तो जैसे ही हमारा स्नैक्स मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इस 1635 रुपये के टिकट में आखिर मिलता क्या क्या है। देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता आ चुका है, और देखिए हमें क्या क्या मिला हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंगो जूस मिला है, और इसमें हल्दीराम की चिक्की है, और इसमें क्या मिला है देखते हैं जरा। आई थिंक इसमें ये कचौड़ी मिली हुई है इसमें, और ये 2 मट्ठी हैं, और ये चाय उसका मसाला चाय है, और गर्म पानी टेबल पे सर्व करेंगे। तो देखते हैं, चाय बनाते हैं फिर देखते हैं कैसा क्या सीन है। दोस्तों स्नैक्स सर्व होने के बाद हमें टेबल पर गर्म पानी भी सर्व कर दिया गया है। अब दोस्तों जो ये हमें चाय का पैकेट दिया हुआ है, इससे हम देखो इस चाय को तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी चाय बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ और इसका टेस्ट भी आपको बताता हूँ। 1000 years later. दोस्तों अगर मैं ईमानदारी से रिव्यू दूं तो स्नैक्स का टेस्ट नॉर्मल कैटेगरी का था, ना बहुत ज़्यादा खास और ना ही खराब। चाय सफ़र के दौरान अच्छी लगी, फ्रेश फील देती है। मठरी भी ठीक ठाक थी, क्रिस्पी और खाने लायक थी। लेकिन कचौड़ी थोड़ी सी कच्ची लगी, अंदर से पूरी तरीके से पकी हुई नहीं थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सफ़र के हिसाब से स्नैक्स ठीक था, लेकिन 1635 रुपये के टिकट प्राइस के मुकाबले में इसे प्रीमियम नहीं कहा जा सकता। सफ़र के दौरान टीटी साहब भी ट्रेन में आए और टिकट वेरिफिकेशन किया गया। कुछ ही मिनटों में चेकिंग पूरी हो गई और सफ़र फिर से आराम से आगे बढ़ने लगा। दोस्तों अब मैं आपको वंदे भारत ट्रेन के कुछ ऐसे फीचर्स दिखाता हूं जो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होते। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। यहाँ दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बटन दबाइए और दरवाज़ा अपने आप स्लाइड होकर खुल जाता है। ये फीचर सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों के लिए दिया गया है। इसके अलावा ट्रेन में एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है। अगर किसी पैसेंजर को कोई परेशानी हो तो इस बटन को दबाकर सीधे ड्राइवर से बात की जा सकती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। और दोस्तों इस ट्रेन में वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, लेकिन हमारे सफ़र के दौरान इंटरनेट स्पीड ठीक से काम नहीं कर रही थी। और ईमानदारी से कहूँ तो जब आप 1635 रुपये का टिकट लेते हो तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करते हो कि वाईफाई सही तरीके से चले और अच्छी स्पीड मिले, क्योंकि आज के टाइम में सफ़र के दौरान इंटरनेट भी एक ज़रूरी सुविधा बन चुका है। फीचर्स के मामले में वंदे भारत ट्रेन काफ़ी एडवांस है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी और सुधार की ज़रूरत है। शाम के करीब 5:18 पर हमारी ट्रेन अंबाला स्टेशन पहुंच गई। यही वो स्टेशन है जहां से ट्रेन में रात के खाने यानी डिनर की सप्लाई चढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पर स्टाफ ट्रेन में एक एक करके डिनर के बॉक्स और फूड ट्रे चढ़ा रहा है, ताकि आगे के सफ़र में सभी पैसेंजर्स को समय पर खाना सर्व किया जा सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेन में कोई भी पेंट्री कार नहीं होती, मतलब ट्रेन के अंदर खाना नहीं बनाया जाता। जितना भी खाना और स्नैक्स आपको मिलता है वो सब बाहर से तैयार होकर ट्रेन में लाया जाता है। रात को करीब 7:30 बजे हमें डिनर सर्व किया जाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन में एक ऑथराइज्ड वेंडर भी आया, जिससे मैंने बात की और पूछा कि आपके पास क्या क्या सामान है। तो उसने बताया कि यहाँ चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, और अच्छी बात यह है कि ये सारा सामान MRP रेट पर ही दिया जाता है। क्या क्या चीज़ें अपने पास में भाई? ये कप नूडल्स है, चॉकलेट है, चिप्स है। अच्छा ये सारी चीज़ें मतलब पेड करनी पड़ेंगी ना? पे करना पड़ता है MRP पे। अच्छा MRP पे देते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है ये। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। ट्रेन लगातार अपनी स्पीड में आगे बढ़ रही थी और सफ़र अब लंबा महसूस होने लगा था।
लगातार बैठे रहने की वजह से थोड़ी थकान तो जरूर होने लगी। सीट ठीक है, लेकिन इतने लंबे सफर के लिए उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती। अब बस इंतजार है रात के खाने का। खाना मिलते ही फिर आपसे बात करूंगा। करीब रात के 7:30 बजे हमारी ट्रेन लुधियाना जंक्शन पहुंची। और एक अच्छी बात इस ट्रेन की और है, जैसे ही कोई स्टेशन आने वाला होता है तो उसका पहले से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इससे यात्रियों को पहले ही पता चल जाता है कि अगला स्टेशन कौन सा है, और जो लोग उतरने वाले होते हैं वो आराम से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 2277 वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र ही लुधियाना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। दरवाजे लेफ्ट साइड खुलेंगे और गाड़ी का स्टॉपेज 2 मिनट के लिए। लुधियाना जंक्शन क्रॉस करते ही हमें खाना सर्व कर दिया गया। दोस्तों, हमारा खाना आ चुका है। अभी 7:45 हो रहे हैं और देखने गए हैं। ये शायद आई होप ये कटलरी है। ये दही दिया हुआ है और इसमें क्या है, इसमें दाल डिश है। इसमें दाल है और इसमें पनीर डिश है। इस वाले में पनीर है और इसमें क्या है, इसमें चावल है और ये रोटी है। आई होप 2 रोटी होगी। दही है और ये अचार है और इसमें सूखी सब्जी है। चलिए अनपैक करता हूँ सारे खाने को। ये देखिए, ये दाल है और ये पनीर है। सिर्फ इसमें पनीर है। ये आपकी सूखे आलू, ये चावल और ये रोटी। दही तो मैं खाता नहीं हूँ। चलिए मील फिनिश करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। लगभग हम लोगों ने आधा मील फिनिश कर लिया है। मील के बारे में बताऊं तो ये 4 रोटियां थी। रोटियां बिल्कुल अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दाल है, दाल बिल्कुल घर जैसी है, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है। ये पनीर थोड़ा सा मीठा मीठा सा लग रहा है। ये शाही पनीर है, मीठा मीठा सा लग रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और ये जो चावल हैं, चावल मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। बाकी ये जो सब्जी है सूखी, ये बहुत अच्छी है। और एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि इसमें जो रेलवे खाना प्रोवाइड करती है, ये खाना बिना लहसुन प्याज का होता है। तो इस पूरे खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं भोजन फिनिश कर लेता हूँ। आपको भोजन दिखा दिया। इसकी बात करता हूँ कि इसकी रेटिंग की, तो रेटिंग की मैं इसको 10 में से 6 नंबर दूंगा। खाने में किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आ रही है, अच्छा खाना है, फ्रेश है। बट टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट उतना ज़बरदस्त नहीं है। हाँ, नॉर्मल आप है, अगर आपको बहुत भूख लगी तो आप आराम से खा सकते हैं, बीमार नहीं होंगे इस खाने को खा के। ये हमारी आइसक्रीम आई है, खाना खाने के बाद ये आइसक्रीम आई है। और आइसक्रीम कौन सी है, ये वनीला रॉयल लिखा है, वनीला फ्लेवर है। ये तो बढ़िया चीज़ है, थोड़ी सी गल भी गई है। चलिए कोई नहीं, इस गली आइसक्रीम से ही काम चला लेते हैं। टाइम 10 बज रहा है और 10 बजे हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पर आ गए हैं। गाड़ी 15 मिनट लेट है। ये देखिए दोस्तों, दरवाजे बंद होने की वार्निंग हो चुकी है। अभी अलार्म बजेगा, उसके बाद ये दरवाजे बंद होंगे। दोस्तों, हमारी ट्रेन जम्मू तवी स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से करीब 15 मिनट लेट पहुंची थी। थोड़ी देर के स्टॉप के बाद ट्रेन फिर से कटरा के लिए रवाना हो गई। और सच बताऊं तो इस समय अब और इंतजार नहीं हो रहा था। लगातार बैठे बैठे हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी। अब बस एक चीज दिमाग में चल रही थी कि जल्दी से जल्दी कटरा पहुंचे, स्टेशन से बाहर निकले और किसी होटल के रूम में जाकर आराम करें। अब बस थोड़ा सा सफर और बाकी है। कटरा पहुंचते ही मैं आपको इस पूरी यात्रा का फाइनल रिव्यू भी दूंगा। बताऊंगा कि 1635 रुपए की इस टिकट प्राइस के मुकाबले वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कैसी रहीं और दिल्ली से कटरा आने के लिए ये ऑप्शन सच में सही है या नहीं। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:45 और हम लोग वैष्णो देवी स्टेशन कटरा पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब समय है इस पूरी यात्रा का ईमानदारी से रिव्यू देने का। तो सबसे पहले एक अच्छी बात बता दूं कि कटरा की जो वंदे भारत है उसमें जो खाना सर्व किया जाता है वो बिना लहसुन प्याज का होता है, जो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई भी बताना जरूरी है। 1635 रुपए के टिकट प्राइस के हिसाब से जो कंफर्ट मिलना चाहिए वो मुझे इस सफर में महसूस नहीं हुआ। पूरी जर्नी करीब 8 घंटे से ज़्यादा की होती है और इतना लंबा सफर लगातार बैठकर करना आसान नहीं होता। तो सच बताऊं तो बैठे बैठे हालत खराब हो जाती है। खाने की बात करें तो फूड नॉर्मल था,
कहीं से भी प्रीमियम ट्रेन वाला एक्सपीरियंस नहीं लगा। एक और बड़ी बात कि ये ट्रेन रात करीब 11:30 बजे कटरा पहुंचती है और इस टाइम पर आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते, मतलब होटल लेना पड़ेगा और इससे आपका खर्च और भी बढ़ जाता है। मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तभी वंदे भारत ट्रेन चुनिए। अगर दिल्ली से कटरा आने के लिए कोई नाइट ट्रेन मिल जाए जिसमें आप आराम से सोते हुए सुबह कटरा पहुंच जाएं, तो वो ऑप्शन मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लगता है। कम थकान, ज़्यादा आराम और पैसा भी ज़्यादा वसूल, क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसा देते हो तो आप ज़्यादा कंफर्ट और बेहतर सर्विस भी एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इस सफ़र में वो बैलेंस मुझे सही नहीं लगा। बाकी दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल राय है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको अपनी पूरी ट्रेन जर्नी दिखाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर माता वैष्णो देवी यात्रा और आध्यात्मिक यात्राओं से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस ट्रैवल जर्नी के बारे में अपने जो कमेंट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।